हेलो डिवाइन फैमिली, मैं कमला फ्रॉम टिप्स एंड टोज। हम यहाँ बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की। मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। आप जितना हो सके इन वीडियोस से नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपनी जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं। सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, सब डिफरेंट तरीके से मिलते हैं। किसी की लाइफ में कुछ इश्यूज होते हैं, किसी की लाइफ में कुछ डायरेक्शन होती है, बट ओवरऑल एक सबके उसमें सेम कुछ ना कुछ होता ही है। लाइक साइंस जो होते हैं कॉमनली सेम ही होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज सेम होती हैं, अब स्टेजेस तक पहुंचने का रास्ता डिफरेंट हो सकता है, पर स्टेजेस सेम ही होते हैं। तो आज बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम आपको कैसे पता चलता है कि वो आपके अदर सेल्फ है। अदर सेल्फ मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो आप ही की सोल है, वो आप ही की सोल है। आप एक ही टाइमलाइन में आपकी सोल ने 2 बार जन्म ले लिया, 2 बार जन्म ले लिया। आप इसका मतलब कि आप इस जन्म में ही अपने अगले जन्म का मज़ा ले रहे हो। आप अपने इस जन्म में ही अपने नेक्स्ट जन्म के अवतार को लाइव देख रहे हो। तो लोगों को भूल जाता है कि भैया मैं पिछले जन्म में क्या था, मैंने क्या किया। तो आप इस जन्म में आप पूरा देख रहे हो, आप उनके जो भी वो कर्म कर रहे हैं और आप जो भी कर्म कर रहे हो, और अगले जन्म में इकट्ठा कर्म फल भुगतना। ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, ये बीच बीच में जोक्स मार के थोड़ा लाइट करने की कोशिश करती हूँ कि हो सकता है आप लोगों का मूड कैसा है, पता नहीं आप किस स्टेज पे हो, और आप मेरी बात सुन के थोड़ा सा अगर हंस दोगे तो आप लोग अच्छा लगेगा, है ना। चलो बात करते हैं साइंस की कि ट्विन फ्लेम कैसे ये आपके ट्विन फ्लेम है। वैसे तो ये जो जर्नी है कहा जाता है बर्थ से ही, मतलब आपके जन्म से ही आपका शुरू हो जाती है। अगर आप पीछे अपना मतलब जन्म से देखो तो आपको महसूस होता है कि मतलब देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ है जो मिसिंग है, या आपके अंदर कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटी। मुझे ऐसा लगता था कि बचपन में कि मेरे अंदर कुछ दैवीय क्वालिटीज़ हैं। मेरे अंदर अचानक से ना ऐसा लगता था मैं स्पाइडरमैन बनने वाली हूँ। पता नहीं, बल्कि मैंने उस टाइम तक स्पाइडरमैन देखा नहीं था ना मुझे पता था। मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर कोई स्पेशल सुपर हीरो वाली क्वालिटीज़ है, मैं कुछ हूँ। हाँ, ट्विन फ्लेम होना कोई बहुत सुपर हीरो वाली क्वालिटी नहीं है, ठीक है। आप हो इसको बहुत ऐसे टैबू बना के जीने की ज़रूरत नहीं है। हो तो हो, बस फिनिश। तो ये आपकी लाइफ सुधारने के लिए है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं कि आपको उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ जीवन काटना है, वो तो एक बोनस है, ठीक है, बोनस है वो। उसके ऊपर अगर आप क्लिंग करोगे ना तो कभी नहीं इसको कंप्लीट कर पाओगे। उस पर क्लिंग नहीं करना, उससे डिटैच हो जाओ, ओके। उस पर क्लिंग नहीं करना। अब बार बार मैं बोलती हूँ डिटैच हो जाओ, कैसे हो जाओ उसके लिए आई विल क्रिएट अ वीडियो, यू कैन वॉच इट। तो क्या है ना कि आपको शुरू से बर्थ से ही मतलब बचपन से ही लगता है कि मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ पार्ट मिसिंग है मेरे अंदर से, और ऐसा लगता है कि काश मेरी कोई फोटोकॉपी हो जो मेरे साथ काम करे। मुझे तो ऐसा लगता था। मुझे अब अपने आसपास के सभी लोग ऐसे लगते थे ये निकम्मे हैं, इनको कुछ नहीं आता जाता है, जो आता जाता है मुझे आता है। और कोई ऐसा इंसान हो जो बिल्कुल जिसका थॉट प्रोसेस मेरे साथ मेरे जैसा हो, जो बिल्कुल मेरी तरह सोचे, मेरी तरह ही हो सब कुछ। तो मैं चाहती थी ऐसा। तो ये समझ लो ये मेरी मैनिफेस्टेशन है। तो आपको भी शायद ऐसा लग सकता है। और जब आप उनको मिलने वाले होते हो या मिलने से पहले ही यू गेट ड्रीम्स अबाउट द पर्सन। अब आप सोचोगे हो सकता है आप शादीशुदा हो, आप कहोगे यार अब ये क्या नई मुसीबत है, मैं अच्छी खासी शादीशुदा हूँ या अच्छा खासा शादीशुदा हूँ, अब ये मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मेरी लाइफ में कोई आने वाला है। नहीं, प्लीज़, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी अपनी लाइफ में। ऑब्वियस सी बात है आप शादीशुदा हो, आपकी लाइफ में इश्यूज आ जाएंगे अगर आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो। बट ठीक है, यू लेट इट बी। ओके, सपना होगा, कुछ
अच्छी चीज़ आने वाली होगी। तो होता ना सपने में हम देखते हैं कि उसका कुछ ऑपोजिट होता है या उसका कुछ अलग मीनिंग होता है। लाइक अगर आप आउल देख लेते हो तो अबंडेंस होते हैं, पैसा आने वाला है। या आप एंट्स देख लेते हो तो मतलब आपका हार्ड वर्क आप करने वाले हो, आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। तो ऐसे हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंस होता है। तो आपको लगता है ये भी कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट सा कुछ होगा, तो ये लेट इट बी। ज़रूरी नहीं है सबको अब सपना आए, तो यू गेट अ फीलिंग ऑफ इट कि हाँ ऐसा होगा। नाउ व्हेन यू सी द पर्सन, आप जब उनसे फर्स्ट टाइम मिलते हो या मिलते नहीं भी हो, आप उनसे बात करते हो। कई लोग बिल्कुल मिलते ही नहीं हो, उनको इतना डिस्टेंस होता है उनके बीच में, वो नहीं मिल पाते हैं, आप बस बात कर पाते हो। तो सोल रिकॉग्निशन होता है, आपकी आत्मा उनकी आत्मा को पहचानती है। क्योंकि हम क्या है, हम एक्चुअली क्या है, हम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में, सोल, बॉडी एंड माइंड। ठीक है, हमारा जो हम ये दिख रहे हैं ना, उसके अंदर सोल है, बॉडी है और माइंड है। जब हम मरते हैं तो हमारा माइंड फिनिश हो जाता है, हमारा बॉडी फिनिश हो जाता है, माइंड फिनिश हो जाता है, और क्या रह जाता है, सोल। सिर्फ सोल रह जाता है। तो सोल के अंदर सब कुछ है, मतलब उसने पिछले जितने जन्म लिए हैं उसके पास वो सारी मेमोरीज होती हैं। तो जब मेरी सोल मेरी ही सोल से मिलेगी तो उसको तो बड़ा ऐसा लगेगा ना, वाओ मेरी फ्रेंड आ गई, मेरा ट्विन आ गया। वो तो है, मेरी ट्विन सिस्टर है। ये तो सिस्टर तो नहीं होती है ना, ना ब्रदर होता है, पर ट्विन आ गया। ठीक है, तो सोल अब सोल आपसे कैसे बात करेगी, इंट्यूशन के थ्रू। अब वो इंट्यूशन कई बार क्या होता है, हम लोग इतने 3D में फंसे होते हैं, हम उसको कहते हैं अरे क्या बेकार की बात हो रही है, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैं इस बंदे को जानती हूँ या जानता हूँ। अचानक आपको उसके लिए इतना अट्रैक्शन फील होने लगेगा, और मतलब आप रेजिस्ट भी करोगे तो भी वो अट्रैक्शन नहीं जा रहा है, मतलब वो इतना इंटेंस है, वो बहुत इंटेंस है, ऐसा इंटेंस अट्रैक्शन। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है ये बबल फेज। कईयों का हो सकता है 2 घंटे लास्ट हो, कईयों का हो सकता है 2 हफ्ते हो, कईयों 2 महीने हो, ज़्यादा नहीं टिकता है, 2 या 4 महीने टिकता है। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल ऑलरेडी हो, आप ऑलरेडी ज़ेन स्टेट में हो, तो हो सकता है कि आपका ये बबल फेज लंबा चले। पर अगर आपके अंदर अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप 3D हो बहुत ज़्यादा, मतलब आप अपने थॉट्स को, अपने माइंड को अपने ऊपर हावी होने देते हो, तो आपका बबल फेज ज़्यादा दिन नहीं चलता। क्योंकि जब आपका सोल रिकग्निशन होता है तो आपकी जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी दोनों आपस में मिक्स होती है। ठीक है, हर इंसान का अपना एक ऑरा होता है। तो आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, उनकी काउंटर पार्ट एनर्जी के साथ मैच होती है, और वो एक थर्ड एनर्जी क्रिएट करती है। आपने बचपन में मैथ्स पढ़ा होगा ना, ऐसे जब हम वो बनाते थे डायग्राम, सर्कल बनाया, 2 सर्कल बनाया और उसके बीच में कॉमन एरिया हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी मिक्स होती है, और बीच में एक थर्ड एनर्जी जो कि कॉमन होती है वो रह जाती है। ठीक है, अब आप कई बार क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन जब वो वाली थर्ड एनर्जी क्रिएट होती है, उसकी वजह से उनको बहुत ओवरवेलमिंग फील होने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा मेरे को, मतलब वो फील हो रहा है कि मैं बहुत एनर्जी फील हो रही है मुझे और मैं इसको नहीं झेल पा रहा हूँ, तो वो पुल बैक करना स्टार्ट कर देता है। अब थर्ड एनर्जी में आप क्या करते हो, आप उनको चेज़ करना स्टार्ट कर देते हो। आप चेज़ करना मतलब बात करो, मिलो, बात करो, मिलो। वो इतने एफर्ट्स नहीं डालते, उनके लिए आप हो नहीं हो, अचानक से, मतलब थोड़े टाइम पहले यू आर सो इन लव विद ईच अदर, और सडनली दे स्टार्ट पुलिंग बैक। बस आपको ये समझ नहीं आती क्यों हो रहा है, तो आप और ज़्यादा करने लग जाते हो। तो आप क्या कर रहे हो, तराजू में एक तरफ आप चढ़ाते ही जाओगे सामान को, तो दूसरी तरफ क्या होगा, वो उठता जाएगा। तो क्या हुआ, इम्बैलेंस हुआ ना। मतलब आप एक तरफ से एफर्ट कर रहे हो, आप चेज़ करते जा रहे हो, पुश करते जा रहे हो,
ठीक है, आप तीनों टर्म्स में समझना। आप अपने एफर्ट्स भी आप ही डाल रहे हो, तो उन एफर्ट्स कैसे डाल रहे हो? चेज़ कर कर के, ठीक है, चेज़ कर रहे हो, फिर उसके बाद उस चेसिंग एनर्जी से वो पुश की एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो आपके उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, जो आपकी कॉमन एनर्जी में क्या हुआ, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, और डिवाइन मैस्कुलिन ने वहाँ से अपनी एनर्जी निकालनी शुरू कर दी। अब जब वो अपनी एनर्जी निकाल रहे हैं, तो वो साथ ही साथ आपके भी कुछ हिस्से लेते हुए जा रहे हैं। अब क्योंकि वो आपके भी हिस्से लेते हुए साथ साथ में जा रहे हैं, अब तो ऑब्वियसली आप उनके पीछे पीछे भागोगे। अब पीछे पीछे भागोगे, अब वो आगे आ गया पीछे पीछे, वो आगे आ गया पीछे पीछे। फिर कई केसेस में ऑन एंड ऑफ चलता है, कई केसेस में ब्लॉक कर दिया जाता है, कई केसेस में घोस्ट कर दिया जाता है। घोस्ट करना मतलब वो गायब हो गए, आप ढूंढते रहो उनको, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, कोई कॉल नहीं पिक करेंगे, हो सकता है नंबर चेंज कर ले, हो सकता है सिटी चेंज कर ले, हो सकता है गायब हो गए, नज़र ही नहीं आ रहे, ख़त्म, सोशल मीडिया से गायब, सब जगह से गायब। इतना प्यार करा नहीं ना उनको कभी किसी ने, उनको लगा ये सब झूठ है, शायद मेरे से कुछ चाहिए होगा। हाँ चाहिए ना, प्यार चाहिए। चलो अभी उसके बाद क्या होता है, फिर आप चले जाते हो डी नॉट्स। अब एक और टर्म है, डी नॉट्स इज डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये आज से नहीं है, ये सिर्फ ट्विन फ्लेम में नहीं होता है, ये कई केसेस में होता है। जहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है, वहाँ पर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते ही हो। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आप सभी ने अगर एक स्टोरी सुनाऊंगी हिंदू माइथोलॉजी से, जब शिव जी की शादी होती है सती माँ से, और सती माँ अपना देह त्याग देती हैं अग्नि में, तो शिव जी जिस तरीके से अपना दुख प्रकट करते हैं, गुस्सा दिखा के, तांडव दिखा के, रो के, आतंक नहीं, जैसे वो विध्वंस करके सारी सृष्टि का, तो उसको आप वो एनर्जी अपने अंदर महसूस करते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो गया। उसको कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। फिर जब विष्णु जी सती माँ के बॉडी के कई टुकड़े करते हैं, फिर शिव जी चले जाते हैं किसमें, मेडिटेशन में, अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये आज से नहीं है, ये तो सृष्टि के शुरुआत से ही है, आदि से ही है। ये तो ये कोई नई चीज़ नहीं मैं आपको बता रही हूँ, आपने भी यही करना है। तो आ जाती है ना पार्वती माँ, वापस आ जाती हैं। हाँ, इस केस में सती माँ गुस्से में नहीं गई, पर क्योंकि वो सती माँ है ना, वो तो माँ है, तो भगवान है। यहाँ पर उनको तो पता ही नहीं है ना, वो तो अपनी इस बॉडी और माइंड में फंसे हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, तो उनकी गलती नहीं है एक तरीके से। बट आपको अब सब पता है कि क्या हो रहा है, तो सारे जो घोड़े की लगाम है ना, वो आपके हाथ में है, और उस लगाम को चलाने के लिए ना आपको भी मेडिटेशंस करने हैं। सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन नहीं करने, मेडिटेशन में मन नहीं लगेगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि अंदर सैलाब इतना है, सुनामी आई हुई है, कहाँ से मेडिटेशन में मन लगेगा। मेडिटेशन में मन लगाना होगा, चाहे 1 मिनट से स्टार्ट करो, 2 मिनट से स्टार्ट करो, 5 मिनट करो। ये जितने भी इंटरनेट पे आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप मैनिफेस्ट करो, उनको एनर्जी सेंड करो, उनको हीलिंग सेंड करो, प्लीज़ मत करना ये, वो और भागेंगे, क्योंकि आप फिर उन्हें एनर्जी दे रहे हो। आप उन्हें एनर्जी जितनी दोगे, वो उनको उतना ही पुश मिलेगा, वो उतना ही भागेंगे। कोई मिरर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब करना चाहो कर सकते हो, मिरर एक्सरसाइज से पुश नहीं मिलेगा, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लीज़ मत करना, कोई हीलिंग एनर्जी मत सेंड करना। आई मीन इट्स अ वेरी वेरी बिग टिप, बहुत बड़ी टिप है, कोई ऐसा काम नहीं करना। और उनको हो सके जब आप डी नॉट्स में जाते हो,
उनको चेस करना बंद करना है। ये होता है सेपरेशन फेज, ठीक है, ये सेपरेशन फेज है। तो हमने साइंस से स्टार्ट किया था, हम तो स्टेजेस में आ गए यार। तो शुरू में जो मैंने बताया था वो सब साइंस थे, और अब जो चल रहे हैं वो स्टेजेस चल रहे हैं, ठीक है। तो आपका बबल फेज भी बताया मैंने, सेपरेशन फेज भी बताया, और जो शुरू में मैंने बताया कि आपको कैसा इंटेंस फील होता है, आपको हार्ट पाल्पिटेशंस भी होते हैं, आपको एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है, हो सकता है आपको वेट लॉस भी स्टार्ट हो जाए, और आप ये डी नॉट्स की वजह से, मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसको स्पिरिचुअलिज्म में ईगो डेथ भी कहते हैं, तो वो आज से नहीं है, वो कई टाइम से है। जब राजा अशोक ने अशोक राजा ने जब बहुत ज़्यादा मार काट कर दी थी, तब वो भी इस ईगो डेथ में गए थे, तभी उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अटेन करके उन्होंने वो एक मैं भूल गई वो क्या बने थे, पर उन्होंने तब स्पिरिचुअलिटी को अटेन किया था। ऐसे ही कोई डाकू है, उसने जितने कुछ करा, उसकी ईगो डेथ हुई, तो उसने स्पिरिचुअलिटी को अटेन करके एनलाइटनमेंट अटेन की, ठीक है। ऐसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, जहाँ पर ये ईगो डेथ, जब हम अपने अहंकार को मार देते हैं। अहंकार को मारना मतलब मैं क्या हूँ, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ये पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। अभी हमने स्टेजेस समझे, अभी हमने साइंस समझे, तो आपने ये ध्यान रखना है, जो मैंने आपको इसमें एक टिप दी है उसको बहुत ध्यान रखना है, ओके। और हेल्प के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मच लव, मच ब्लेसिंग्स, बाय।